मैं समझ सकती हूँ राज, तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। वैसे भी जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। रानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी बहन के सामने ऐसे रोई जैसे। राज, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन रानी जिस तरीके से गई है, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी इस घर में। राज, जब आप लौट के आएंगे तो अपनी रानी को बदला हुआ पाएंगे। किससे फोन हो रहा था? हो यही एक दोस्त को। आय हाय, बताओ, मेरे मियाँ के नए नए दोस्त बन रहे हैं और मुझे पता भी नहीं। लेकिन अब मुझे पता लगाना पड़ेगा कि राजमहल सोसाइटी के मिस्टर गोयल के नए नए दोस्त कौन हैं, जिनसे फोन पे भी बात हो रही है। मैं रानी को फोन कर रहा था। क्यों? बहुत याद आ रही है उस महल वाली की? नहीं, रानी को बताने जा रहा था कि राज आ गया है। ओहो, बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही है ना तुम्हें रानी साहिबा के साथ। सुरेखा, रानी को बताना तो पड़ेगा ना कि राज। कोई जरूरत नहीं, और ऐसे काम करने की आइंदा हिम्मत भी मत करना, समझे तुम? अगर मनोज को पता चल गया ना तो इस घर में तूफान और भूकंप दोनों एक साथ आ जाएंगे। एक तो पहले से ही मेरा बच्चा इतना परेशान है, 5 लाख के कर्जे के नीचे दबा हुआ है वो, और एक तुम ना ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत किया करो। रिटायर हो गए हो ना, तो वैसे ही काम करो। घर में बैठ के अखबार पढ़ो, नीचे जाके दोस्तों के साथ ताश की बाजी खेलो। 10-15 कप चाय पीने की तलब हो तो वो भी मुझे बता दो, वो भी पिला दूंगी, लेकिन मुंह बंद रखो अपना। हे भगवान, इन्हें जरा सी सद्बुद्धि दे दे। हे प्रभु, तू तो जानता है कि इस घर में किसे सद्बुद्धि की आवश्यकता है। घर में कोई अशांति न हो जाए इसके लिए डरता हूँ, लेकिन ये आदत ऐसी पड़ी कि छूटती नहीं। मैं कमजोर हूँ, असहाय हूँ, लेकिन तू तो कमजोर नहीं है ना। देख भगवान, मैंने तुमसे कभी ज्यादा तो नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ। तू कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि जो लोग राज और रानी के बीच की दूरियां को बढ़ाना चाह रहे वो सफल ना हो पाए। राज और रानी को कोई भी किसी भी तरह से अलग न कर सके, बस। अरे कौन है?
जरा आराम करने को लेटो तो बस कोई ना कोई मनहूस आ ही जाता है। अरे हाँ बाबा, खोल रही हूँ दरवाजा। क्या है? आइए। जी वो बात दरअसल ये कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ना कि आप जैसे बड़े बड़े लोग हमारे घर में आएंगे। दरवाजा खोलने में देर हो गई, बुरा मत मानिएगा। आइए अंदर आइए। आइए आइए आइए। हम यहाँ आना तो नहीं चाहते थे, पर क्या करें, मजबूरी खींच लाई। अपनी बहन की भलाई के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। ये क्या कह रही हैं आरती? पता नहीं। देखिए मैं यहाँ। एक मिनट शालिनी, लेट मी जस्ट टेक इट फ्रॉम हियर। हाँ। देखिए, रानी आपको पसंद नहीं तो क्या? तो क्या? रानी आपको पसंद नहीं तो राज भी हमें कोई खास नहीं लगता, you know। अरे आरती, देसाली, ये तो कमाल हो गया। इनकी और हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है, एक जैसे विचार हमारे। हैं जी। हाँ, आगे क्या बोल रहे थे? आगे कहना कुछ नहीं है, डिवोर्स। राज और रानी का डिवोर्स। आप राज से पेपर साइन करवा लीजिए और रानी से। वैसे बता रहे हैं आपने रानी की मर्जी तो ली है ना इसमें? मतलब बात तो की होगी ना? रानी की फिक्र आप मत कीजिए, उससे क्या बात करनी, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। कौन सा बिजनेस? कुछ कह रहे होंगे। हाँ बोलिए। राज से आप पेपर साइन करवा लीजिए, रानी से हम पेपर साइन करवा लेंगे। ये तो समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल। राज से हम लोग आज ही बात करेंगे। नहीं आज नहीं। जब तक रानी पापा के घर में है, आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। हाँ, और इस बीच राज रानी से अगर बात करने की कोशिश करे तो हम लोग कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन? जी जी, जैसा आप लोग कहें। आप हमें बता दीजिएगा कि हमें अपने बेटे से कब बात करनी है ना? जी हाँ। 1-2 दिन में मैं रानी को अपने घर ले जाऊंगी। 2 दिन में क्यों? 1 दिन में ले जाओ। राज तब उससे बात नहीं कर पाएगा वहां पर। ओह, और हम सिर्फ इसी बात में इंटरेस्टेड हैं कि राज और रानी का ये बेमेल रिश्ता टूट जाए। वही तो मैं कह रही थी। रोहन, पकड़ो। रोहन, तुम बाउंड्री से बाहर तो नहीं जा रहे ना? पकड़ लिया। खेलो, हम तुम्हारे लिए दूध लेके आते हैं। नहीं माही लेके आएंगी ना, आप खेलो। माई को क्यों तकलीफ देते हो? हम लेके आते हैं। मैं यहाँ क्यों आया? खुद कहता हूँ रानी से कि चले जाओ, मेरे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और अब जब वो यहाँ चली आई है तो मैं उसके पीछे पीछे
क्यों चाह रहा हूं कि वो लौट के आ जाए मेरे पास। कैसा है ये दिल, जाने की बात भी करता है और रुकने को भी कहता है, पर रानी की खुशी के लिए मुझे रानी को अपनी जिंदगी से जाने ही देना होगा। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हमें ऐसा क्यों लगा कि अभी अभी राज यहाँ आए थे? शायद हमारा दिल उन्हें बहुत याद कर रहा है, पर राज तो मुंबई में ही नहीं है। आज ही तो मम्मी जी से बात हुई थी। कैसी है ये उलझन तकदीर में, जाने है क्या लिखा। तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे कुछ सुना भी नहीं, दिल का अरमा दिल में रह गया। मासी, इतने हम दूर मासी, कहाँ चले गई थी आप? कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। अच्छा पुनीत, टेल मी, इस आउटफिट के साथ मैं ये एमरल्ड्स पहनूं या ये डायमंड्स? आई थिंक ये ठीक रहेगा। क्या हुआ, बताओ ना। या इट्स ओके। व्हाट हैपेंड? कोई प्रॉब्लम है? कुछ अपसेट दिख रहे हो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मुंबई आने के बाद ये हमारी पहली पार्टी है। हमारे बिजनेस सर्कल के सारे लोग आएंगे, मिस्टर मल्होत्रा, उनकी फैमिली भी आएगी और पापा भी आएंगे। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो पुनीत? अरे कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सबको पापा के बारे में पता है ना। कम ऑन पुनीत, अब ये सोचकर हम पापा से ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो पार्टी में ना आए। अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस पापा को एम्बैरस होता हुआ नहीं देख सकता। If he comes, मेरा जी इसी कोशिश में लगा हूँ कि फिर से बिजनेस की शुरुआत हो सके। नहीं, फिलहाल आप गुप्ता एसोसिएट्स के यहाँ काम करते रहिए। जी, बिल्कुल। और उस कंसल्टेंसी के ऑफर के बारे में मुझे सोचने दीजिए, और कभी घर आ जाइए वक्त निकाल कर, बैठेंगे तो दो बातें डिस्कस भी हो जाएंगी। ओके जी, नमस्ते। लेट्स गो पापा। अरे ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? नचिकेत बाबू, मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग हो आइए। पापा, अगर
आप नहीं चलेंगे तो पुनीत बाबू और शालिनी को अच्छा नहीं लगेगा। हाउस वार्मिंग पार्टी कर रहे हैं, कितने लोग आएंगे वहां पे और सभी लोग आपके बारे में पूछेंगे पापा। इसीलिए तो नहीं जा रहा हूँ नचिकेत बाबू। मैं जानता हूं आप मेरी बात समझ रहे हैं। आप आइए और पुनीत बाबू और शालिनी को मेरी तरफ से आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं किसी और दिन जाकर मिलाऊंगा। मुबारक हो माँ, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि रानी के घर में भी कुछ लोग हैं जो ये शादी से नाखुश हैं। हाँ। सुनो माँ, लुआ घर में तो चोट करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब रानी राज की जिंदगी से जाए और शिल्पा इस घर में आए, अपने साथ 5 लाख रुपए लेकर आए और मेरे सिर पर 5 लाख की जो तलवार लटकती रहती है ना वो हटे। और अब देख लो, भगवान ने पहले से ही शिल्पा को इस घर में भेज दिया। हाँ? अरे मुझे अपने भगवान पर तो पूरा भरोसा, लेकिन तेरे पापा पर बिल्कुल भी नहीं। मैंने देखा है, रानी के लिए उनके दिल में कुछ खास ही दया भाव है। तू जरा उन पर समझा ना। ये जो आपने नया धंधा शुरू किया है ना, ये वकालत का, कह देती हूँ बंद कर दीजिए। रानी को बताना तो पड़ेगा ना कि राज कोई जरूरत नहीं, और ऐसे काम करने की आइंदा हिम्मत भी मत करना, समझे तुम? रिटायर हो गए हो ना, तो वैसे ही काम करो। घर में बैठ के अखबार पढ़ो, नीचे जाके दोस्तों के साथ ताश की बाजी खेलो। 10-15 कप चाय पीने की तलब हो तो वो भी मुझे बता दो, वो भी पिला दूंगी, लेकिन मुंह बंद रखो अपना। मैंने फैसला कर लिया है, वो लड़की इस घर में ज्यादा देर नहीं रहेगी। आपकी चाय ठंडी हो रही पापा। चाय? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगा। कुछ सोचेगा भी मत, सोचने के लिए और लोग हैं ना घर में। पापा, मेरी एक बात आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। मैं दिन रात 5 लाख के कर्जे के नीचे पिस रहा हूं, और मैं ये कर्जा कैसे भी करके जल्द से जल्द उतारना चाहता हूं। और ये तभी हो सकता है अगर रानी इस घर से चली जाए। पर क्या पापा, देखिए बेहतर होगा कि हम इस टॉपिक पर और कोई बहस ना करें। देखिए पापा, वैसे भी इस घर में रानी को कोई पसंद नहीं करता। अरे राज में कहाँ खुश है उससे, हाँ? सिवाय आपके पापा, सिवाय आपके। यानी क्या लगाव हो गया आपको रानी से कि आप उसे इस घर में रखना चाहते हैं? पापा, आज रानी के रिश्तेदार आए थे और आप तो जान ही चुके हैं कि उनकी क्या इच्छा है। पापा प्लीज, प्लीज पापा, आप हमारी परेशानियां कम तो नहीं कर सकते, कम से कम उन्हें बढ़ाइए तो मत। और एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो मैं अपना पर्सनल लोन चुकाने के लिए इस घर को गिरवी रखने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। गाड़ी तो सबके सामने उठाकर ले जाते हैं सब, कहीं ऐसा ना हो कि सामने हमें घर से बेघर भी हो जाए। अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो मैं अपना पर्सनल लोन चुकाने के लिए इस घर को गिरवी रखने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। लेकिन ऐसा ना हो कि सबके सामने हमें घर से बेघर भी हो जाना पड़े।